बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद बीजेपी नेता मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आज आरा की सड़कों पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बीजेपी नेताओं ने शहर की सड़कों पर महागठबंधन की सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारेबाजी करते हुए दोनों नेताओं का पुतला फूंका। आक्रोश मार्च और पुतला दहन का नेतृत्व पूर्व कृषि मंत्री सह आरा के बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। वहीं इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सह बड़हरा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पार्टी के पूर्व विधायक संजय टाइगर और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रेम चतुर्वेदी सहित तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बीजेपी का आक्रोश मार्च मठिया मोड़ से निकाला गया और पूरे शहर में भ्रमण कर शिवगंज मोड़ के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर सभा का समापन कर दिया गया। वहीं पूर्व कृषि मंत्री और आरा के बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने महागठबंधन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। उन्होंने कहा कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहां एक साथ इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होना ये साबित कर रहा है कि सूबे में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जो लोग शराब बना रहे हैं और इसकी बिक्री कर रहे हैं, उन्हीं की गोद में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो आइए जरा सुनते हैं बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आक्रोश मार्च के दौरान क्या कुछ कहा। पैदल मार्च निकाला गया है और पुतला दहन भी किया गया है, किस बात का ये आक्रोश जता रहे हैं आप? देखिए, ये दंभी मुख्यमंत्री, संवेदनहीन मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जन विरोधी सरकार, जनता, गरीब जनता अकाल मृत्यु की शिकार हुई है। और ये सरकार के गलत नीतियों के कारण, सरकार के विफलता के कारण, सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। इसमें कसूर किसी का नहीं है। इतना बड़े पैमाने पर शराब कहाँ से आता है और लोग उसका सेवन भी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारी मात्रा में कई स्थानों पर शराब की भट्टियां तोड़ी गई, वहां स्पिरिट पाया गया। मसरक थाने में बड़े पैमाने पर स्पिरिट की बरामदगी हुई थी। वो स्पिरिट थाने से गायब है और ये बताया जा रहा है कि उसी स्पिरिट से ये शराब बनी और उस शराब का सेवन करने वाले जहां जहां शराब गई है, पहुंची है, वहां वहां लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए। हम लोग गए थे, अपनी आंखों से सब दृश्य देखे, घर घर गए, झोपड़ी झोपड़ी गए, गरीबों के घर में गए, चित्कार, हाहाकार इस प्रकार से मचा हुआ वहाँ। 82 लोगों का अभी तक आंकड़ा आ चुका है। क्या लगता है कि सिर्फ एक चौकीदार और एक थानेदार ही 82 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं? आप सुन लीजिए, आप क्या बात करते हैं? ये चौकीदार और थानेदार पर आरोप लग रहा है क्या? सरकार पर आरोप लग रहा है, शासन पर आरोप लग रहा है। कैसे शासन? एसपी है, डीएसपी है, ऊपर के अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, सारी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है। केवल वही क्या, कल सिवान में कितने लोग मर गए, बेगूसराय में कितने लोग मर गए, रोज सूचनाएं तो आ रही हैं। तो इस कानून का क्या मतलब? तो क्या बीजेपी मांग करती है कि शराबबंदी लागू हो, लेकिन शराब का आवक भी बंद होना चाहिए ना। शराबबंदी बंद करके सरकार उसकी आपूर्ति करा दे, उसकी आपूर्ति होने दे। ये किसका काम है आपूर्ति रोकने का? यूपी से आता है, नेपाल से आता है, आप ये सब बात जानते हैं। तो यूपी और नेपाल से अपनी सीमा में आने से कौन रोकेगा? किसके पास पुलिस है, किसके पास शासन है, किसकी सरकार है? सरकार का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, क्या कर रहे हैं? राज्य के सीमा पर जो चौकसी होनी चाहिए थी, आपकी चौकसी क्यों नहीं है? और यदि है, इसके बावजूद भी हो रहा है, तो आप विफल हैं। विधायक जी, आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं। आपकी भी सरकार थी जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस समय भी शराब से कितने लोगों की मौत हुई थी। तो क्या माना जाए? लोगों का कहना है कि आज जिस तरह से राजद चुप है, ठीक उसी तरह से बीजेपी भी चुप है। देखिए, हम चुप कभी नहीं रहे।
हमने अपना कर्तव्य का हर समय पालन किया है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब से यह कानून लागू है, यह कानून बना है शराबबंदी का, तब से आबकारी विभाग मुख्यमंत्री या उनके ही मंत्री, उनके ही पार्टी के मंत्री के अधीन रहा है और उन्होंने ही इसको स्वयं देखा है। हम लोगों ने तो बराबर और उनसे सवाल किया है। साथ रहने का क्या मतलब है कि हम उन्हें गोली मार दें? साथ रहते हुए भी हम लोगों ने जितना विरोध किया उतना ही विरोध तेजस्वी जी करके दिखा दें। और हम लोगों ने स्थिति को, हमारे ही कारण स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में भी थी, आज कोई नियंत्रण नहीं। आज जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि शराब सरकार से पूछ कर जाके पिया गया था, इस तरह का बेतुका बयान है। ये बयान आपको बेतुका नहीं लग रहा है कि हम कहें कि बेतुका बयान है? ये कोई प्रश्न है क्या? आप सरकार में हैं, आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आपके अधिकारी हैं। कानून का पालन करवाना, उस पर अमल करवाना, ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। लेकिन सच्चाई क्या है, जनता वह भी देख रही है। आप शराब बनवा रहे हैं, शराब बनाने वाले और शराब बिकवाने वालों के गोद में जाकर के बैठ गए। तो जहां सब चोर सिपाही सब एक साथ हो, वैसे हालत में क्या किया जाए? हम लोग को भोजपुर में कहावत है, चाम के जूता कुकुर रखवार। तो ठीक वही हालत हो गई है। अब इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अब तो जनता ही उपाय है। लोकतंत्र में जनता के बीच हम लोग हैं और इस भटियारी सत्ता को, इस सत्ता से बेदखल करना हमारा दायित्व बनता है। हम जनता के बीच में आए हैं और तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इस भटियारी सरकार को गद्दी से उतार नहीं। जी हां, आपने सुना कि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहा। तो ये थी आरा से आरा एक्सप्रेस के लिए छोटे विकास की विशेष रिपोर्ट।